Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare. And guys, in this video we'll discuss about the summary of Macbeth in Hindi. And before this video we have already discussed about the introduction and main characters of Macbeth. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर मैकबेथ का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट दिस समरी इन हिंदी। सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस समरी। सो गाइज दिस प्ले ओपन्स अमिड्स थंडर एंड लाइटनिंग। गाइज देखो, जो मैकबेथ नॉवल है जब स्टार्ट होती है तो लाइटनिंग हो रही होती है, मतलब आसमान में बिजली कड़क रही होती है, तूफान सा आ रहा होता है। एंड देन थ्री विचेस डिसाइड दैट दे विल मीट मैकबेथ नेक्स्ट। सो गाइज देखो, जिस टाइम पर ये लाइटनिंग और ये थंडर स्टॉर्म हो रहा होता है, सो उस टाइम पर थ्री विचेस अपीयर होती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि वो मैकबेथ से मिलेंगी। गाइज देखो, जो विचेस होती हैं मतलब जो चुड़ैलें वगैरह होती हैं वो होती हैं विचेस। सो ये डिसाइड करती है कि मैकबेथ से मिलेंगी, और मैकबेथ जो है वो हमारे इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट हैं। सो then a wounded sergeant reports King Duncan that Macbeth and Banquo have just defeated the allied forces of Norway and Ireland, and Macbeth is praised for his bravery. So guys देखो, उसके बाद एक किंग के पास रिपोर्टर आता है, मतलब किंग के ही आर्मी का एक रिपोर्टर रिपोर्ट करने के लिए किंग के पास आता है कि जो मैकबेथ और बैंके हैं उन्होंने जो भी अलाइड फोर्सेस थी नॉर्वे की और आयरलैंड की, उनके साथ जो हमारी लड़ाई हो रही थी उसमें मैकबेथ और बैंके ने उन्हें हरा दिया है। और उसके बाद मैकबेथ को प्रेज़ किया जाता है उसकी ब्रेवरी के लिए। सो गाइज देन मैकबेथ एंड बैंके डिस्कस दी वेदर एंड देयर विक्ट्री। सो गाइज देखो, जब ये दोनों हरा देते हैं मैकबेथ और बैंके नॉर्वे और आयरलैंड को, सो मैकबेथ को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है यहाँ पर। और मैकबेथ और बैंके उसके बाद वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं और उनकी जो जीत हुई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एज दे वंडर थ्री विचेस एंटर एंड ग्रीट दैम विद प्रोफेसीज। सो गाइज देखो, जब ये लोग घूम रहे होते हैं और इस बारे में अपनी जीत के बारे में और मौसम के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस टाइम पर वहाँ पर अपीयर होती हैं थ्री विचेस, और ये थ्री विचेस मैकबेथ को और बैंके को मतलब ग्रीट करती हैं और उनके सामने प्रोफेसीज करती हैं, मतलब कुछ भविष्यवाणियाँ करती हैं। सो गाइज बैंके चैलेंजेस दैम फर्स्ट। सो गाइज देखो, जो बैंके है वो इन चुड़ैलों को चैलेंज करने की कोशिश करता है। देन दे एड्रेस मैकबेथ एज थेन ऑफ ग्लेमिस। सो गाइज देखो, इसीलिए जो विचेस है वो मैकबेथ को एड्रेस करना स्टार्ट कर देती है और मैकबेथ को बोलती है थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ काउडर एंड शैल बी किंग हेयर आफ्टर। सो गाइज देखो, जो मैकबेथ है वो सबसे पहले थेन ऑफ ग्लेमिस होते हैं, लेकिन ये जो नॉर्वे वाली जो फाइट हो रही होती है आयरलैंड वाली, इसमें मैकबेथ सभी एलाइड फोर्सेस को नॉर्वे की और आयरलैंड की को हरा देते हैं और इसीलिए उन्हें एक और टाइटल दिया जाता है थेन ऑफ काउडर। सो ये जो विचेस हैं ये मैकबेथ को एड्रेस करती हैं थेन ऑफ ग्लेमिस, तो चलो ठीक है वो है, और ये विचेस थेन ऑफ काउडर भी बोलती हैं मैकबेथ को, और उसके बाद बोलती हैं दैट ही शैल बी किंग हेयर आफ्टर, कि इसके बाद वो किंग भी बन सकता है। मैकबेथ अपीयर्स टू बी ट्यून टू साइलेंस। सो गाइस देखो, ये सब सुनकर जो मैकबेथ है एक तरीके से बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है कि ये विचेस क्या बोल रही हैं। देन बैंके आस्क फॉर हिज फॉर्चून। उसके बाद गाइस जो बैंके है वो अपने फॉर्चून के बारे में पूछता है। एंड देन विचेस रिस्पॉन्ड दैट ही विल बी लेस देन मैकबेथ, की जो बैंके है उसे मैकबेथ से कम मिलेगा, येट हैप्पियर लेस सक्सेसफुल, मतलब बैंके खुश रहेगा बेशक से वो लेस सक्सेसफुल होगा, मतलब मैकबेथ से कम उसे बेशक मिलेगा, लेस सक्सेसफुल होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। एंड येट मोर ही विल बी फादर ऑफ लाइन ऑफ किंग्स दो ही हिमसेल्फ विल नॉट बी वन। और गाइस उसके बाद विचेस क्या बोलती है कि बैंके की आने वाली जो पीढ़ी होगी, मतलब बैंके के जो बेटे हैं उसके बाद उनके बेटे, मतलब इस तरीके जो बैंके की फैमिली चलेगी तो उसमें किंग्स बहुत सारे बनेंगे। इसीलिए वो विचेस यहाँ पर क्या कहती है बैंके को, दैट बैंके विल बी अ फादर लाइन ऑफ किंग्स, की मतलब उसकी फैमिली में से बहुत सारे जो आने वाले लोग हैं, जो बच्चे होंगे उनके, वो किंग्स बनेंगे, बट जो बैंके है वो खुद कभी किंग नहीं बन पाएंगे। एंड देन विचेस वैनिश। सो गाइज उसके बाद जो विचेस है ये वहाँ से चली जाती हैं। सो गाइज देन रोज अराइव्स एंड इन्फॉर्म्स मैकबेथ ऑफ हिज न्यूली बिस्टॉर्ड टाइटल थेन ऑफ काउडर। सो गाइज उसके बाद देखो, विचेस के जाने के बाद रोज आता है। रोज जो है ये मैकबेथ का कज़न है और ये आकर मैकबेथ को बताता है कि अब उसे एक और टाइटल मिला है थेन ऑफ काउडर। सो गाइज देखो, इस चीज़ से मैकबेथ एक तरीके से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एज द प्रीवियस थेन ऑफ काउडर शैल बी पुट टू डेथ एंड हेयर फर्स्ट प्रोफेसी इज फुलफिल्ड। सो गाइज देखो, विचेस ने जो प्रोफेसी की थी उसमें से एक प्रोफेसी यहाँ पर फुलफिल हो गई है। एंड मैकबेथ इमीडिएटली बिगिंस टू हार्बर एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग किंग।
सो गाइस इसके बाद जो मैकबेथ है वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी किंग बन जाए, वो ऐसे सपने देखने लगता है। एंड देन किंग डंकन वेलकम्स एंड प्रेजेस मैकबेथ एंड बैंके एंड डिक्लेयर्स दैट ही विल स्पेंड द नाइट इन मैकबेथ्स कासल। डंकन नेम्स हिज सन मैल्कम एज हिज हायर। सो गाइस देखो यहाँ पर जो किंग डंकन है वो मैकबेथ और बैंके को प्रेज़ करता है उनकी ब्रेवरी के लिए कि उन्होंने फ़ाइट बहुत अच्छे तरीके से लड़ी। और क्या बोलता है डंकन यहाँ पर कि आज वो नाइट मैकबेथ के कासल में स्पेंड करेंगे। और यहाँ पर किंग डंकन अपने हायर का नाम भी बता देता है कि मतलब उसके मरने के बाद उसका हायर कौन बनेगा, उसका बेटा मैल्कम। देन मैकबेथ सेंड्स अ मैसेज टू हिज वाइफ अबाउट द विचेस प्रोफेसीज। सो गाइस देखो उसके बाद जो मैकबेथ है वो अपनी वाइफ के पास मैसेज भेजता है जो भी ये विचेस ने प्रोफेसीज की थी इसके बारे में। एंड देन लेडी मैकबेथ थिंक्स दैट द ओनली वन वे टू अटेन किंगशिप इज़ टू मर्डर किंग डंकन। सो गाइस देखो मैकबेथ के लेटर भेजने के बाद जो लेडी मैकबेथ है उससे मतलब इतना ज़्यादा लालच हो जाता है, वो चाहते हैं कि मैकबेथ जल्दी से जल्दी किंग बने और वो सोचते हैं कि किंग बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किंग डंकन का मर्डर करना। When Macbeth enters, she overrides all of Macbeth's objections and challenges his manhood and persuades him to kill the king that very night. So guys देखो जब किंग आता है लेडी मैकबेथ के पास तो लेडी मैकबेथ उसकी सभी ऑब्जेक्शंस को चैलेंज करती है कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। और वो क्या बोलती है कि हाँ अपने मैनहुड को प्रूव करो तुम। और वो उसे परसुएट कर लेती है मैकबेथ को कि तुम किंग डंकन को मार दो आज ही रात को। सो गाइज मैकबेथ को लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा फोर्स करती है और इसीलिए जो मैकबेथ है उसे माननी पड़ती है लेडी मैकबेथ की बात। एंड देन मैकबेथ एंड हिज वाइफ डिसाइड टू गेट डंकन्स चैम्बरलेन्स ड्रंक एंड दे विल बी ब्लेम दैम फॉर द मर्डर नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गाइज देखो मैकबेथ और उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ डिसाइड करते हैं कि डंकन के जो चैम्बरलेन्स हैं मतलब जो डंकन की एक तरीके से बॉडी गार्ड है जो देखते हैं डंकन की देख रेख करते हैं कि उनको शराब पिला दो। ये डिसाइड करते हैं मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ताकि कल सुबह जब पता लगेगा कि किंग डंकन मर गया है तो ये वो सारा ब्लेम डंकन के चैम्बरलेन्स पर डाल देंगे कि हाँ किंग डंकन को इनके चैम्बरलेन्स ने ही मारा है। वाइल डंकन इज़ अस्लीप मैकबेथ स्टैब्स हिम। सो गाइस देखो जब किंग डंकन सो रहा होता है तो मैकबेथ जाता है और उसे चाकू या तलवार जो भी उसके पास होती है उससे उसे स्टैब कर देता है, उसके अंदर मार देता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग लिनॉक्स अ स्कॉटिश नॉबलमैन एंड मैकडफ थेन ऑफ 5 अराइव एंड पोर्टर ओपन्स द गेट। सो गाइस देखो नेक्स्ट मॉर्निंग लिनॉक्स जो है, लिनॉक्स एक स्कॉटिश नॉबलमैन है मतलब स्कॉटलैंड का रहने वाला एक अच्छा आदमी है, नॉबलमैन है। और मैकडफ जो है मैकडफ को थेन ऑफ 5 का टाइटल मिला हुआ है। सो गाइस ये दोनों अपीयर होते हैं और पोर्टर इनके लिए दरवाज़ा खोलता है। देन मैकबेथ लीव्स दैम टू द किंग्स चैम्बर। मैकडफ डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी। सो गाइस देखो लेनॉक्स और मैकडफ को लेके जाता है मैकबेथ अंदर किंग के चैम्बर में और वहाँ पर मैकडफ देखता है कि किंग डंकन मर चुका है। मैकडफ किंग डंकन की बॉडी को देखता है एंड देन मैकबेथ किल्स गार्ड्स ऑल्सो टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम प्रोफेसिंग देयर इनोसेंस एंड क्लेम्स दैट ही डिड दिस इन फिट ऑफ एंगर ओवर देयर मिस्टेक्स। सो गाइस देखो मैकबेथ को डर था कि कहीं गार्ड सच ना बोलने लग जाए, मतलब अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए अगर वो कुछ बोलने लग गए तो कहीं ये सारा ब्लेम मैकबेथ पर ना आ जाए। इसीलिए जो मैकबेथ है वो किंग डंकन को मारने के बाद इन गार्ड्स को भी मार देता है ताकि कभी सच सामने आ ही ना पाए और जो ये गार्ड है ये अपनी इनोसेंस भी कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मैकबेथ क्या क्लेम करता है कि शायद इन चैम्बरलेन्स ने किंग डंकन को मारने के बाद अपने आप को भी मार लिया। एंड गाइस द डंकन्स सन फ्ली टू इंग्लैंड। सो गाइस इसी डर से कि मतलब किंग डंकन को मार दिया है किसी ने, इसीलिए जो डंकन के बेटे होते हैं मैल्कम और डोनल बेन ये इंग्लैंड चले जाते हैं कि कहीं कोई इन्हें भी ना मार दें। एंड देन मैकबेथ बिकम्स द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड। गाइस उसके बाद जो मैकबेथ है वो स्कॉटलैंड का किंग बनता है और वो सोचता है कि विचेस की जो प्रोफेसीज थी वो सच प्रूव हो गई हैं। Despite his success, Macbeth also aware of the part of prophecy concerning Banquo remains uneasy. So guys देखो मैकबेथ को सक्सेस मिल चुकी है लेकिन फिर भी मैकबेथ प्रोफेसी की उस वाले पार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है जो विचेस ने बैंके को लेकर की थी कि हाँ बैंके के जो डिसेंडेंट्स हैं वो किंग बन सकती हैं। तो इस चीज़ से जो मैकबेथ है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है और यही वाली प्रोफेसी का जो पार्ट है ये मैकबेथ को अनईजी सा फील कराता है। एंड देन मैकबेथ इनवाइट्स बैंके टू अ रॉयल बैंकेट वेयर ही डिस्कवर्स बैंके अलॉन्ग विद हिज सन फ्लिएंसे विल बी राइडिंग आउट दैट नाइट। सो गाइज देखो उसके बाद जो मैकबेथ है वो बैंके को एक रॉयल बैंकेट में बुलाता है और उसके बाद उसे पता लगता है कि बैंके तो अपने बेटे फ्लिएंसे के साथ रात को ही भाग गया है स्कॉटलैंड छोड़कर। सो गाइज देन मैकबेथ हायर्स 3 men to kill them.
सो गाइस देखो उसके बाद जो ये मैकबेथ है ये 3 लोगों को हायर करता है जान से मरवाने के लिए। किस किस को मरवाना ये चाहता है यहाँ पर? बैंके को, बैंके के बेटे फ्लियंसे को, और लेडी मैकडफ और मैकडफ के बेटे को। सो इन चारों को मरवाने के लिए 3 आदमियों को यहाँ पर मैकबेथ हायर करता है। सक्सीड इन किलिंग बैंके बट फ्लियंसे एस्केप्स makes Macbeth furious and he thinks that his power remains insecure as long as the hire of Benke remains alive. So guys देखो जिन लोगों को मैकबेथ हायर करता है मारने के लिए वो बैंके को तो मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जो फ्लियंसे है बैंके का बेटा उसको मारने में ये मर्डरर सक्सेसफुल नहीं होते हैं। फ्लियंसे भाग जाता है। सो गाइस जब मैकबेथ को पता चलता है कि बैंके को तो मार दिया गया लेकिन फ्लियंसे बच गया, ये सुनकर जो मैकबेथ है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो सोचता है कि जब तक बैंके के हायर जिंदा रहेंगे तब तक मैकबेथ की जो पावर है वो इनसिक्योर रहेगी। एट नाइट मैकबेथ इन्वाइट्स हिज वाइफ एंड लॉर्ड्स इन द बैंकेट फॉर ड्रिंकिंग। सो गाइस देखो रात में मैकबेथ जो है अपनी वाइफ और अपने जो भी उसके लॉर्ड्स होते हैं, जो भी उसकी आर्मी के मेन लोग होते हैं, उनको वो इन्वाइट करता है बैंकेट में ड्रिंकिंग के लिए। एंड देन बैंकेज घोस्ट एंटर्स एंड सिट्स इन मैकबेथ्स प्लेस। मैकबेथ रेव्स फियरफुली, घोस्ट इज़ ओनली विजिबल टू हिम। सो गाइस देखो जब मैकबेथ बुलाता है ड्रिंकिंग के लिए बैंकेट में सबको, तो वहाँ पर बैंके का घोस्ट आ जाता है। मतलब बैंके तो मर चुका है लेकिन जो उसका भूत बनकर जो उसकी आत्मा है वो आ जाती है और वो मैकबेथ की जगह पर बैठ जाती है। सो मैकबेथ बहुत ज़्यादा डर जाता है। और गाइस देखो जो ये घोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को दिखाई देता है और किसी को भी दिखाई नहीं देता वहाँ पर जो लोग होते हैं। सो गाइस अदर पीपल आर पैनिक एट द साइट ऑफ मैकबेथ रेजिंग एट एन एम्प्टी चेयर। सो गाइस देखो जो सब लोग बैंकेट में होते हैं वो मैकबेथ की इस हरकत को देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक फील करते हैं कि मैकबेथ एक खाली चेयर पर क्यों इतना गुस्सा उतार रहे हैं। एंड देन हर वाइफ टेल्स दैम दैट हिज हस्बैंड इज़ मेयरली अफ्लिक्टेड। सो गाइस लेडी मैकबेथ यहाँ पर बोलती है कि शायद उसके हस्बैंड थोड़ा सा परेशान है। एंड देन घोस्ट डिपार्ट्स एंड रिटर्न्स वंस मोर। सो गाइस देखो जो ये बैंके का घोस्ट था ये वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से आता है, causing some righteous anger and fear in Macbeth. Lady Macbeth tells the lords to leave and they do so. सो गाइस देखो जो ये घोस्ट है जाने के बाद जब दोबारा आता है तो जो मैकबेथ है वो और ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और एक तरीके से उसमें डर भी बन जाता है। मैकबेथ डर भी जाता है। एंड देन जो लेडी मैकबेथ है वो सभी लॉर्ड्स को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और जो भी ये लोग आए थे ड्रिंकिंग करने के लिए बैंकेट में वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। सो गाइस देखो अब यहाँ पर मैकबेथ अकेला होता है। एंड देन 3 विचेस विजिट्स वंस मोर एंड रिवील द ट्रूथ ऑफ देयर प्रोफेसी। सो गाइस ये जो 3 विचेस है ये दोबारा आती है मैकबेथ के पास और मैकबेथ इनसे बोलता है कि जो तुमने प्रोफेसीज की थी मुझे उसका सच जानना है। एंड देन जो ये विचेस थी ये उन प्रोफेसीज का सच रिवील करती है मैकबेथ के सामने। फर्स्ट दे कंज्यूर्ड एन आर्मर्ड हैड विच टेल्स हिम टू बिवेयर ऑफ मैकडफ। सो गाइस देखो जब मैकबेथ पूछता है इन विचेस से कि जो प्रोफेसीज की थी मुझे उनके बारे में सब कुछ सच सच जानना है, देन जो विचेस है वो अपने जादू टोना की किसी ट्रिक से एक हेड लेकर आती हैं और वो हेड से इसे बिवेयर करती है मैकबेथ को कि तुम्हें मैकडफ से सावधान रहना है, मैकडफ से बच के रहना है। एंड देन सेकेंड अ ब्लडी चाइल्ड टेल्स हिम दैट नो वन बोर्न ऑफ अ विमेन शैल बी एबल टू हार्म हिम। सो गाइस देखो सबसे पहले विचेस एक हेड दिखाती है मैकबेथ को। मतलब कंज्यूरिंग इज़ अ प्रोसेस जिससे कि कोई स्टिक वगैरह जादू टोना करके कोई स्टिक घुमाई और कोई चीज़ आपने सामने ला दी। सो उस तरीके से ये विचेस एक हेड लेकर आती हैं सामने और मैकबेथ को बोलती हैं कि बिवेयर ऑफ मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहो। देन एक ब्लडी चाइल्ड मतलब एक छोटा बच्चा पूरा ब्लड में हो रखा होता है उससे कंज्योर करती हैं और बताती हैं कि तुम्हें उस इंसान से सावधान रहना है जो कि एक विमेन से पैदा नहीं हुआ हो, क्योंकि ऐसा इंसान जो विमेन से पैदा ना हुआ हो वो तुम्हें हार्म पहुंचा सकता है। एंड थर्डली अ क्राउन्ड चाइल्ड होल्डिंग अ ट्री स्टेट्स दैट मैकबेथ विल बी सेफ अंटिल ग्रेट बिरमन वुड्स कम्स टू डंसिनन हिल। और साथ ही साथ जब तक ये बिरमन वुड मतलब जो बिरमन के फॉरेस्ट हैं उनकी लकड़ियाँ जब तक सेफ हैं तब तुम सेफ हो। सो गाइस देखो 3 चीज़ें यहाँ पर विचेस बताती हैं मैकबेथ को कि मैकडफ से सावधान रहना है और ऐसे इंसान से सावधान रहना है जो कि किसी विमेन से पैदा ना हुआ हो, और साथ ही साथ जब तक जो ग्रेट बिरमन फॉरेस्ट है सेफ है। सो गाइज मैकबेथ फील्स रिलीव्ड एंड सिक्योर बिकॉज ही थिंक्स दैट ऑल मैन आर बॉर्न ऑफ ह्यूमन्स एंड फॉरेस्ट कैन नॉट मूव। सो गाइज मैकबेथ रिलीव्ड यहाँ पर फील करता है बिकॉज वो सोचता है कि सभी इंसान तो विमेन से पैदा होते हैं और फॉरेस्ट कभी मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। देन गाइज मैकबेथ आस्क्स इफ बैंकेज सन विल एवर रेन इन स्कॉटलैंड। सो गाइज उसके बाद जो मैकबेथ है वो विचेस से पूछता है कि बैंके का बेटा कभी
स्कॉटलैंड पर शासन कर सकता है। एंड देन विच इज कंज्योर अ प्रोसेशन ऑफ 8 क्राउन्ड किंग्स ऑल सिमिलर टू अपीयरेंस टू बैंके। सो गाइज उसके बाद जो विचेस हैं ये कंज्योर करके 8 क्राउन्ड किंग्स लेकर आती हैं जो सारे ही किंग बैंके के जैसे दिखते हैं, मतलब उनकी जो अपीयरेंस है वो बैंके के सिमिलर होती है। देन मैकबेथ रियलाइजेस दैट ऑल आर बैंकेज डिसेंडेंट हैविंग एक्वायर्ड किंगशिप इन न्यूमरस कंट्रीज। सो गाइज इन कंज्योर क्राउन्ड किंग्स को देखकर जो मैकबेथ से रियलाइज होता है कि ये सारे ही बैंके के डिसेंडेंट हैं जिन्होंने शायद अलग अलग कंट्रीज में अपना शासन जमा लिया है, वहाँ के राजा वो बन गए हैं। And then guys Lennox enter and tells Macbeth that Macduff has fled to England. So guys उसके बाद Lennox आता है और मैकबेथ को बताता है कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड चला गया है। Macbeth orders Macduff castles to be seized and sends murderers everyone in the castle put to death including Lady Macduff and their son. So guys देखो जो मैकबेथ है जब उसे पता चलता है कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड चला गया है तो मैकबेथ मैकडफ के कासल को पूरा सीज करवा देता है और मर्डरर्स को वहाँ पर भेजता है और बोलता है कि वहाँ पर जो भी लोग हैं उन सबको मार देना। और इसी में जो लेडी मैकडफ थी और मैकडफ का बेटा था उन दोनों की जान भी चली जाती है, मतलब मैकडफ की कासल में जो भी लोग प्रेजेंट होते हैं उन सभी को मैकबेथ मरवा देता है। Meanwhile, Lady Macbeth becomes wrecked with the guilt from the crime she and her husband have committed. So guys देखो यहाँ पर मैकबेथ मैकडफ की कासल के यहाँ पर मर्डरर्स को भेजता है मारने के लिए और इधर जो लेडी मैकबेथ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और गिल्ट से भर जाती है एक तरीके से। वो उस चीज़ को रिमेंबर करती है कि उन्होंने कितने ज़्यादा क्राइम किए हैं, मतलब लेडी मैकबेथ ने और उसके हस्बैंड ने कितने ज़्यादा क्राइम किए हैं। ये सोच कर लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती हैं। And at night in King's Palace, a doctor and a gentlewoman discuss Lady Macbeth's strange habit of sleepwalking. So guys देखो रात में किंग्स पैलेस मतलब जो मैकबेथ अब किंग बन गया है तो मैकबेथ के पैलेस में डॉक्टर और एक जेंटलवुमन इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि लेडी मैकबेथ की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हैबिट बन गई है नींद में चलने की। सडनली लेडी मैकबेथ एंटर्स विद अ कैंडल। सो गाइस देखो रात में चलने की, नींद में चलने की आदत हो गई है लेडी मैकबेथ को और अचानक से एक दिन लेडी मैकबेथ एंटर होती है कैंडल को हाथ में लिए हुए। बिमॉर्निंग द मर्डर्स ऑफ डंकन, लेडी मैकडफ एंड बैंके शी ट्राइज टू वॉश ऑफ इमेजरी ब्लड स्टेन्स फ्रॉम हर हैंड्स। शी नोज शी प्रेस्ड हर हस्बैंड टू डू सो। सो गाइज देखो उसके बाद जो ये लेडी मैकबेथ है ये उन सभी चीज़ों को याद करते हैं कि इन्होंने कितने ज़्यादा क्राइम किए हैं और वो सोचते हैं कि उसके हाथों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं और इन इमेजिनरी ब्लड स्टेन्स को, मतलब उसके नींद में चलने वाली आदत है और इसी कारण जब वो फील करते कि उसके हाथ पर खून के धब्बे हैं, उन इमेजिनरी धब्बों को धोने के लिए, मतलब उन इमेजिनरी खून के निशानों को धोने के लिए लेडी मैकबेथ जाती है और वो याद करती कि किस तरीके से डंकन का, लेडी मैकडफ का और बैंके का उन्होंने मर्डर कराया है। और इन्हीं सब मर्डर्स को याद करके वो सोचती है कि इन सब मर्डर्स का इल्ज़ाम उस पर है और उसके हाथों पे ब्लड के निशान बन गए हैं और वो इनको धोने की कोशिश करती है। और गाइस वो याद करते हैं कि उसी ने ही उसके हस्बैंड को ये सब करने के लिए फोर्स किया था। सो शी बिलीव्स दैट नथिंग कैन वॉश अवे द ब्लड ऑन हर हैंड्स इज आयरॉनिक रिवर्सल ऑफ हर क्लेम टू मैकबेथ दैट लिटल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड। सो गाइस देखो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ बोल रही है दिस इज़ वेरी आयरॉनिक। वो बोलती है कि जो ये ब्लड स्टेन्स उसके हाथों पर लगे हैं इसे कोई भी चीज़ नहीं धो सकती। नथिंग कैन वॉश अवे द ब्लड स्टेन्स ऑन हर हैंड्स, की जो ये खून के धब्बे इसके हाथ पर लगे हैं ये किसी भी चीज़ से साफ नहीं होंगे। दिस इज़ वेरी आयरॉनिक रिवर्सल। क्यों है ये आयरॉनिक रिवर्सल? बिकॉज इनिशियली लेडी मैकबेथ को क्या बोलती हैं कि लिटल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड, कि थोड़े से पानी से ही हमारे ये काम जो हम कर रहे हैं ये काम तो थोड़े से पानी से ही साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर ये बोल रही है कि ये जो ब्लड के निशान हैं किसी भी चीज़ से साफ़ नहीं होंगे। सो ये बहुत ज़्यादा आयरॉनिक है। एंड देन रॉज इन्फॉर्म्ड मैकडफ इन इंग्लैंड अबाउट किलिंग इंसिडेंट। दिस न्यूज़ स्ट्रिकन मैकडफ विद ग्रीफ एंड ही वॉज रिवेंज। सो गाइज देखो जो ये रॉज था मैकबेथ का कज़न, ये मैकडफ को इन्फॉर्म करता है इंग्लैंड में कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी वाइफ को मार दिया गया है। इस चीज़ से जो मैकडफ है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है एंड ही वॉज रिवेंज, और वो कसम खाता है कि वो मैकबेथ से बदला लेकर रहेगा। सो गाइज प्रिंस मैल्कम हैज़ सक्सीडेड इन रेजिंग एन आर्मी इन इंग्लैंड एंड मैकडफ जॉइन्स हिम एज ही राइड्स टू स्कॉटलैंड टू चैलेंज मैकबेथ फोर्सेस। सो गाइज देखो जो ये किंग डंकन का बेटा है प्रिंस मैल्कम, इसने एक आर्मी बनाई है इंग्लैंड में और इसी आर्मी को बनाने में मैकडफ ने भी उसकी हेल्प की है, मतलब मैकडफ ने भी उसकी ये आर्मी ज्वाइन की है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि स्कॉटलैंड जाएंगे और मैकबेथ को चैलेंज करेंगे।
and this army has the support of the Scottish nobles who are frightened by Macbeth's murderous behavior. So guys देखो जो ये आर्मी बनाई है मैल्कम ने, इस आर्मी को स्कॉटिश नॉबल मतलब जो स्कॉटलैंड के लोग थे उसका सपोर्ट भी मिलता है, बिकॉज वो लोग मैकबेथ के इस मर्डरस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं. सो गाइज मैल्कम लीड्स द आर्मी अलॉन्ग विद सिवार्ड द एल्डर एंड मैकडफ. सो गाइज देखो प्रिंस मैल्कम ने जो ये आर्मी बनाई है वो इस आर्मी को लीड करते हैं सिवार्ड और मैकडफ के सपोर्ट के साथ. सो गाइज सिवार्ड जो है वो किंग डंकन के भाई हैं, मतलब मैल्कम के लिए वो एक एल्डर हुए, और मैकडफ इन दोनों के साथ मिलकर वो इस आर्मी को लीड करते हैं. एंड द सोल्जर्स आर ऑर्डर टू कट डाउन द बिरमन वुड्स. और गाइज जो सोल्जर्स हैं उन्हें ये ऑर्डर दिया जाता है कि जो बिरमन के फॉरेस्ट हैं उन्हें काट दिया जाए. एंड गाइज देन मैकबेथ रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ कॉजिंग हिम अ ग्रेट सॉरो. सो गाइज उसके बाद पता लगता है मैकबेथ को कि जो उसकी वाइफ है लेडी मैकबेथ उसकी डेथ हो चुकी है. इस चीज़ से जो मैकबेथ है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, पूरा दुख में डूब जाते हैं. एंड गाइज he comes to know that the soldiers cut down the Birman woods. Here first prophecy is fulfilled. So guys उसके बाद मैकबेथ को पता चलता है कि जो बिरमन के फॉरेस्ट थे उन्हें काट दिया गया है. So guys here the first prophecy is fulfilled. यहाँ पर विचेस द्वारा जो फर्स्ट प्रोफेसी की गई थी वो फुलफिल हो चुकी है. एंड गाइज बैटल बिटवीन मैकडफ एंड मैकबेथ हु किल्स यंग सिवार्ड. सो गाइज उसके बाद मैकडफ और मैकबेथ के बीच में लड़ाई होती है जिसमें कि जो यंग सिवार्ड है वो मर जाता है. Macbeth thinks that he has no reason to fear Macbeth, for he cannot be killed by a man born of a woman. So guys Macbeth सोचता है कि फर्स्ट प्रोफेसी बेशक से फुलफिल हो गई है, लेकिन ये बात तो है कि वो उस इंसान द्वारा नहीं मारा जा सकता जो कि एक विमेन से पैदा हुआ है, और हर इंसान एक विमेन से ही पैदा होता है, इसीलिए उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. So here Macduff informs that he was from his mother's womb, untimely right born by Kazarian, fulfilling the second prophecy. So guys उसके बाद मैकडफ बताता है कि वो एक विमेन से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वो तो एक प्रोसेस से पैदा हुआ है. सो यहाँ पर जो सेकेंड प्रोफेसी थी वो फुलफिल हो चुकी है. एंड गाइज हेयर मैकबेथ रियलाइजेस दैट इट्स टू लेट, ही इज़ डूम्ड, स्टिल ही कंटिन्यूज टू फाइट. सो गाइज यहाँ पर जाकर मैकबेथ को रियलाइज़ होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है. ही इज़ डूम्ड, स्टिल ही कंटिन्यूज टू फाइट. इसके बाद भी वो लड़ाई जारी रखता है. एंड गाइज देन मैकडफ किल्स एंड बीहेड्स हिम. उसके बाद गाइज जो मैकडफ है वो मैकबेथ को मार देता है, फुलफिलिंग द रिमेनिंग प्रोफेसी. एंड गाइज मैकडफ मैकबेथ को मार देता है. यहाँ पर जो लास्ट प्रोफेसी थी वो भी कंप्लीट हो गई है. सो मैकडफ कैरीज मैकबेथ्स हेड ऑन द स्टेज. पुट द मेथड ऑफ लेडी मैकबेथ सुसाइड्स इज अनडिस्क्लोज्ड. सो गाइस देखो उसके बाद जो मैकडफ है वो मैकबेथ को मारने के बाद मैकबेथ का सर लेकर स्टेज के ऊपर अपीयर होता है. हमें ये चीज़ पता लगती है, लेकिन गाइस लेडी मैकबेथ ने किस तरीके से सुसाइड किया, वो क्या मेथड था, वो हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता है. एंड नाउ मैल्कम बिकम्स द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड. फ्लिएंसे इज नॉट प्लेस्ड ऑन द थ्रोन कंसर्निंग द बैंके. सो गाइस देखो उसके बाद जो प्रिंस मैल्कम था उसे स्कॉटलैंड का न्यू किंग बनाया जाता है. फ्लिएंसे को किंग नहीं बनाया जाता गाइस, प्रिंस मैल्कम को किंग बनाया जाता है जो कि किंग डंकन का बेटा था. सो इस चीज़ से जो बैंके वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है. बट जेम्स वन वॉज सपोजिडली अ डिसेंडेंट ऑफ बैंके. सो गाइज लेकिन जो जेम्स वन है ऐसा माना जाता है कि वो बैंके के डिसेंडेंट है. सो मे बी फ्लिएंसे मतलब जो बैंके का बेटा था उसे किंग नहीं बनाया गया, लेकिन जो उसके डिसेंडेंट थे उन्हें किंग बनाया गया. और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो जेम्स वन है जो करंटली स्कॉटलैंड के किंग थे वो बैंके के डिसेंडेंट थे. सो गाइस जो ये प्ले है मैकबेथ, ये इस तरीके से यहाँ पर एंड हो जाता है कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ जो क्राइम करते हैं उनकी सजा उन्हें मिलती है, और लास्ट में जाकर जो किंग डंकन के बेटे हैं प्रिंस मैल्कम वो किंग बन जाते हैं. सो गाइज आई होप आप लोगों को ये नॉवल मैकबेथ अच्छे से क्लियर हो गई होगी. और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक्ट वाइज सीन वाइज इसकी भी समरी और एनालिसिस डिस्कस करें जैसे हमने 12th नाइट की थी, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो. एंड अगर आप लोगों को अब भी इसमें कोई डाउट है देन आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. साथ ही साथ आप लोग मुझसे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो गाइज डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.